हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी हल्क के एपिसोड 5 के बारे में। गाइज, इस सीरीज की क्रिएटर जेसिका गाओ हर एक एपिसोड में हमें एक न्यू केस दिखा रही हैं। पिछले एपिसोड में डोनी ब्लेज और वोंग का केस पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि सीरीज की विलेन टाइटेनिया ने वोल्टर्स पर एक और न्यू केस कर दिया था सी हल्क नाम को लेकर एपिसोड 4 के एंड में। तो अब एपिसोड 5 में हमें टाइटेनिया और वोल्टर्स का केस दिखाया गया है और इस एपिसोड में हमें दो न्यू सुपर हीरोज का हिंट भी मिला है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। गाइस, सी हल्क सीरीज का ट्रेलर देखकर हम सब ने इस सीरीज से एक बहुत बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट किया था, बट 5 एपिसोड निकल चुके हैं और सी हल्क अभी तक केसेस में ही उलझी हुई है। और इन सभी केसेस को देखकर ऐसा लगता है कि सी हल्क कैरेक्टर की थीम केसेस पर ही बेस्ड है, तभी तो इस सीरीज में सिर्फ केस पर केस दिखाए जा रहे हैं। पिछले सभी एपिसोड के मुकाबले ये एपिसोड थोड़ा वीक रहा, बिकॉज इसमें हमें कोई ज्यादा खास डिटेल्स नजर नहीं आई और ना ही इसमें हमें सी हल्क एक्शन करती नजर आई, जो भी वो थोड़ा बहुत करती है हर एपिसोड के एंड में। इस एपिसोड की एक नई शुरुआत होती है। पिछले एपिसोड के हीरो डोनी ब्लेज का इस एपिसोड में जरा भी जिक्र नहीं होता और ना ही हमें उस सस्पेंस और थ्योरीज के बारे में पता चलता है जो ये कहती थी कि डोनी ब्लेज ही घोस्ट राइडर है। डोनी ब्लेज के बारे में शायद एमसीयू हमें फ्यूचर में कोई हिंट दे। अब एपिसोड पर आते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में ही हम टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड देखते हैं। इन सीन्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि टाइटेनिया का नाम शी हल्क है और वो अपने नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। चारों तरफ उसी के प्रोडक्ट्स का जलवा है। रोड पर भी टाइटेनिया के बोर्ड लगे हुए हैं। गाइस, यहाँ लॉस एंजलिस के चैटाओ मारमोंट होटल का रेफरेंस भी दिया गया है। ये होटल रियल में भी एग्जिस्ट करता है। आप गूगल पर चैटाओ मारमोंट सर्च करके इस होटल का पता लगा सकते हो। एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि वोल्टर्स टाइटेनिया से मिलने जाती है उसके शोरूम में, जहाँ दोनों में शी हल्क नाम को लेकर बहस होती है। और अगले सीन में हम शी हल्क को हॉलीवे से बात करता देखते हैं। यहाँ हॉलीवे शी हल्क को बताता है कि तुम एक बड़ी लीगल फर्म GLK&H के अंडर काम करती हो। गाइस, मार्वल कॉमिक्स में GLK&H की फुल फॉर्म है गुडमैन, लीबर, कर्टसबर्ग और हॉलीवे। यहाँ हॉलीवे शी हल्क से आगे कहता है कि GLK&H ही है जिसने तुम्हें सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का चेहरा बनाया, और अब कोई तुम पे केस करे और हम अपने ही केस को ना जीत पाए तो GLK&H को कौन अपना केस देगा। आगे शी हल्क हॉलीवे को विश्वास दिलाती है कि मैं इस केस को संभाल लूंगी, बट हॉलीवे ये केस अपनी दूसरी लॉयर मिस बुक को दे देता है। एपिसोड में दूसरी साइड निकी रामोस लॉयर पुगलेसी के साथ एक सीक्रेट फैशन डिजाइनर के पास जाती है। ये सीक्रेट फैशन डिजाइनर सुपर हीरोज की ड्रेस बनाता है और कभी भी किसी से नहीं मिलता जब तक कि कोई खास सुपर हीरो उसके पास ना आए। गाइस, एपिसोड में आगे कोर्ट दिखाया जाता है और सी हल्क केस की सुनवाई शुरू होती है। यहाँ टाइटेनिया का लॉयर जज को वोल्टर्स की वो क्लिप दिखाता है जिसमें उसे पब्लिक सी हल्क कहकर पुकार रही है और वोल्टर्स सी हल्क नाम से चिढ़ रही है। इस क्लिप के जवाब में वोल्टर्स की लॉयर मिस बुक भी जज को एक क्लिप दिखाती है। इस क्लिप में वोल्टर्स सी हल्क अवतार में न्यूज एंकर को बताती है कि अब जब लोगों ने मुझे सी हल्क नाम दे ही दिया है तो मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं, मैं सी हल्क नाम से खुश हूँ। आगे जज मिस बुक से कहती है कि तुम्हें और गवाह लाने होंगे, नहीं तो ये केस टाइटेनिया की ओर चला जाएगा। एपिसोड में आगे निकी रामोस सी हल्क को सीक्रेट फैशन डिजाइनर के पास ले जाती है। यहाँ हम एक बंदे को ड्रेस ले जाते देखते हैं, बट इस ड्रेस से हमें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा किस सुपर हीरो की ड्रेस ले जा रहा है। आगे हम इसी सीन में देखते हैं कि निकी रामोस इस सीक्रेट डिजाइनर को ल्यूक कहकर बुलाती है और गाइस, ल्यूक नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ये सीक्रेट डिजाइनर लुकास ल्यूक केज एस पावर मैन तो नहीं, बिकॉज मार्वल कॉमिक्स में ल्यूक केज भी ब्लैक बंदा है और ये ल्यूक भी ब्लैक ही है और इसका ड्रेस डिजाइन करने का काम इसका खुद की आइडेंटिटी छुपा के रखना तो नहीं। तो गाइस, ऐसा हो सकता है ये बंदा ल्यूक केज हो सकता है, बिकॉज ये सीरीज हमें न्यू सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करवा रही है। ल्यूक केज को हमने पहली बार मार्वल कॉमिक्स में हीरो फॉर हायर इशू 1 में देखा था। आगे निकी ल्यूक को शी हल्क की ड्रेस बनाने को राजी कर लेती है। अब गाइस, एपिसोड में फिर से कोर्ट दिखाया जाता है और वोल्टर्स जज के सामने वो सभी गवाह पेश कर देती है जिनसे उसने डेट की थी और वो सभी बंदे सी हल्क के पक्ष में गवाही दे देते हैं, जिससे मिस बुक और शी हल्क ये केस जीत जाते हैं। यहाँ टाइटेनिया शी हल्क को धमकी भी देकर जाती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और गाइस, टाइटेनिया की धमकी का मतलब साफ है कि इस सीरीज में इनकी लड़ाई अभी बाकी है। एपिसोड की एंडिंग में गाइस, शी हल्क ल्यूक के पास जाती है अपने ड्रेस का ट्रायल लेने के लिए और हमें यहाँ बॉक्स में एक हेलमेट दिखता है। इस हेलमेट को देखकर ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में डेयर डेविल की एंट्री होने वाली है, बिकॉज ये हेलमेट डेयर डेविल का ही है और डेयर डेविल भी एक हायर लेवल का लॉयर है। और गाइस, यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।